Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Saad Nabil and today we are going to discuss about the direct and indirect speech. ये हम देखते हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अक्सर हम लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जो हम अक्सर अपना ये न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से किसी एक शख्स की बात हम जब दूसरे शख्स को बता रहे होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये वर्ड किस तरह से काम करता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बारे में हम बताते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़िशान ने अली से बात की और अली ने आकर किसी तीसरे बंदे को ज़िशान के बारे में बताया कि ज़िशान ने जैसे ये बात की है और मैं अपने वर्ड्स में, यानी कि उसके अल्फाज को वो अब जब अपने वर्ड्स में चेंज करके बताएगा किसी और को, तो ये फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं किस तरह से। डायरेक्ट स्पीच इज़ रिपोर्टिंग द एक्चुअल वर्ड दैट वर सेड बाय द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच से हमें ये पता चलता है कि जो उस शख्स के असली अल्फाज हैं उसके बारे में वो बताता है। और एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे कोई कहता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, साद सेड। साद ने कहा कि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, मैं खेलना चाह रहा हूँ, मैं यानी कि उस तरफ फुटबॉल की तरह मतलब वो अपना जाहिर कर रहा है कि मैं वो चाह रहा हूँ कि मैं खेलूँगा। लेकिन जो साद ने जो अल्फाज बोले हैं डायरेक्ट स्पीच में, इसको आपने इन कॉमास के बीच में लिखना है। यहाँ पर एक कॉमा आएगा और ये दो मतलब स्टेटमेंट के बीच में हमने इसको कवर करना होगा कि किसने कहा है, साद ने ये बात की है। इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में अब हम जानते हैं और आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज़ नोन एज रिपोर्टिंग द वर्ड्स। मतलब कौन से रिपोर्टिंग द वर्ड्स? वो वाले वर्ड्स जो डायरेक्ट या जो पहले बंदे ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जब उसको दूसरा बंदा बताएगा वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, जो वो अपने अल्फाज में उसके अल्फाज को बताएगा। कैसे? सबसे पहले तो हम ये चीज़ चेक करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये एग्जाम्पल देखते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच की जो है। एग्जाम्पल ये है, साद सेड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। साद सेड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। अब ये जो लफ्ज़ है, जो साद सेड दैट ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, ये साद के अल्फाज को, जैसे मैंने बताया कि साद ने पहले ये बात बोली थी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि साद ने क्या बोला था, तो फिर मैं आपको इस तरह से बोलूँगा और उसमें होगा क्या। जैसे ये आए है, ये प्रोनाउन, ये चेंज हो जाएगा ही में, और जैसे एम उसका वर्ब था वो चेंज हो जाएगा वाज में। ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउन का चेंज होना और उनकी वर्ब्स का चेंज होना हमने इसके ऊपर ग्रिप करनी है ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। कैसे? अगर यही पहले हम इसको इनके हम मॉडल्स को चेक करते हैं कि मॉडल्स में क्या कुछ चेंज होता है। मॉडल्स कौन होते हैं? कैन, मे, मस्ट, शुड, माइट, कुड, वुड, ऑट टू। इसको जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू और वुड हैव टू, शुड का शुड रहेगा, माइट का माइट रहेगा, कुड का कुड होगा, वुड का वुड होगा, ऑट टू का ऑट टू होगा। ओके, अच्छा, इसके बाद जब हमने वर्ब को रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग वर्ब्स, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी थी, यहाँ एम था, यहाँ वाज हो गया था। इसके बारे में देखते हैं। इज, आर, एम, वाज और वर में चेंज हो जाएगा। हैज़ को हैड में चेंज करेंगे, वाज वर को हैड बीन में चेंज करेंगे, विल शैल को वुड में, विल बी और वर्ब आईएनजी को हम वुड बी वर्ब आईएनजी में चेंज करेंगे। अच्छा, और प्रेजेंट टेंस को
पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। इसकी कब एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ज़िशान सेड आई वॉक, ज़िशान ने कहा कि मैं चलता हूँ, मैं वॉक करता हूँ। और यही उसके अल्फाज में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो मैं किस तरह बताऊँगा कि ज़िशान ने क्या बात की थी। मैं कहूँगा ज़िशान सेड दैट ही वॉक्ड। मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस ये वॉक था, ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया वॉक्ड। फिर उसके बाद सलमान सेड, ये कॉमा है और ये फिर कोटेशन स्टार्ट हो जाती है, आई एम हैविंग अ टी, कि मैं चाय पी रहा हूँ। इसी तरह से सलमान सेड दैट ही वाज हैविंग अ टी, एम को वाज में चेंज कर दिया, आई को ही में चेंज कर दिया। जो मैं ये चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, आई के जो प्रोनाउंस हैं इनको जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो आई को ही और शी में हो जाएगा, यू को ही शी दे में कर सकते हैं, वी को दे में करेंगे, ही भी रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, अस को देम में, आर को देयर में, हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा। ओके, आगे चल के मैं बताता हूँ। अनीसा सेड फूड हैज़ लेफ्ट फॉर डिनर। इसी का इनडायरेक्ट स्पीच ये है कि अनीसा सेड दैट फूड हैड लेफ्ट फॉर डिनर। हैज़ को हमने हैड में चेंज कर दिया, ये चेंज हो गया। जॉन सेड साद टुक पास्ता। जॉन सेड दैट साद हैड टेकन पास्ता। ये अब जब पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म थी, उसको फिर हैड टेकन में हमने चेंज कर दिया। ओके, दे टोल्ड वी वर लिविंग इन इस्लामाबाद। वो उन्होंने बताया कि हम इस्लामाबाद में रहते थे। दे टोल्ड दैट दे हैड बीन लिविंग इन इस्लामाबाद। तो वर को हमने हैड बीन में चेंज करना है। हमने इन चीज़ों पे बहुत गौर करना है। आपने देखे वी वर लिविंग और यहाँ क्या है, दे हैड बीन लिविंग, यानी कि वी को, ये देखें, ये वी दे में चेंज हो गया और वर हैड बीन में चेंज हो गया। जिस वर का जिक्र यहाँ किया गया है ये हैड बीन में चेंज हो गया। नेक्स्ट, इमरान सेड आई विल गो टू पाकिस्तान। ओके, इमरान सेड दैट ही वुड गो टू पाकिस्तान। देखें, ये विल वुड में चेंज हो गया, आई ही में चेंज हो गया। ओके, इनको आप ग्रिप कीजिए और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, यही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसको आप प्लीज़ ग्रिप कीजिए, बिकॉज ये आप स्टोरी बताने में ये आपके काम आ सकता है, एग्ज़ाम्स में कुछ लिखने में काम आ सकता है आपके। सो नाइस ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।